हेलो बंडन फ्रेंड्स, तो कैसे आप सब लोग। आज मेरी वीडियो का टॉपिक है कि रेड वर्सेस हल्क की फाइट जो होगी वो कौन जीतेगा। अगर आपने मेरी मार्वल वर्सेस बेंटन की फाइट नहीं देखी तो उसका लिंक अभी आपको ऊपर सजेशन में दिख रहा होगा, उसे आप देख लीजिएगा। और ये बहुत अच्छी वीडियो होगी। उसमें मैंने बताया था कि रेड वर्सेस हल्क को भी दिखाया था। तो वह रेड वर्सेस हल्क की फाइट में मैंने आपको बताया था कि ये थोड़ा सा मुश्किल है, तो फिर इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो फिर वो मैं आज उसी वीडियो को ला रहा हूँ। और अगर आपको वो वाली वीडियो चाहिए तो फिर मैं उसे भी ये सजेशन में जैसे कहता है दे दूँगा। उसी के साथ साथ मैं उसको और नीचे मतलब लास्ट में जो आपको एंड स्क्रीन दिखता है उसमें भी दे दूँगा। तो फिर आप वो देख लीजिएगा। और ये बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है, तो फिर उसे देखते रहिए। और आप सुपर हीरो एक्सप्रेस चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हाँ, और मेरी वीडियो अच्छी लगी तो फिर उसे लाइक कीजिएगा। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कीजिएगा। और मेरे चैनल पर बहुत ज़्यादा अच्छे से मैं मेहनत से वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो फिर आप लाइक कर ही दो। तो फिर अब लाइक करने के बाद नीचे कमेंट में पिछले क्विज़ का आप में से किसी ने आंसर बताया ही नहीं था, तो फिर मैं बता देता हूँ उससे इजी क्विज़ का आंसर। तो उसमें तो वो था फोर मंगासौर, जो कि एक बहुत ज़्यादा ताकतवर फ्यूजन है बेंटन के फोर आर्म्स और हीमंगासौर का। और वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, उसकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। और अभी हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं कि रेड वर्सेस हल्क की फाइट जो हुई, तो फिर विनर कौन होगा। तो फिर चलिए अभी इसी के बारे में हम बात करते हैं। तो फिर लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रेड की। इससे पहले मैं आपसे बेंटन की क्विज़ देता हूँ। तो फिर अभी क्विज़ के लिए आ गया है आपकी स्क्रीन पे। तो फिर बताइए ये कौन सा एलियन है। ये आपको अभी तक बेंटन की सीरीज में नहीं दिखाया गया है कि इसका नाम तो आप बता ही सकते हैं। तो फिर ध्यान से देखिए और इसका आंसर बता दीजिए। मुझे पता है आप लोगों को पता है। और कमेंट में जो भी देखे सब नीचे कमेंट में डाल दीजिएगा। और मैं आपका नाम, अगर आप सबसे पहले देते हैं आंसर तो मैं आपका नाम अगले वीडियो में बता दूंगा। तो फिर अभी अब हम अपने टॉपिक पे जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम रेड की। तो वह रेड बेंटन यूनिवर्स के सबसे पावरफुल एलियंस में से एक है। और जो सुपर हीरोज या फिर एलियन या फिर कैरेक्टर्स जो भी एनिमल से इंस्पायर्ड है उनमें सबसे ज़्यादा पावरफुल अपना रेड है। तो फिर अब आगे हम बात करें उसकी पावरफुल एबिलिटीज़ की। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि रेड की स्पीसीज है एब्रोपैक्सियन और उसका होमवर्क है एब्रोपैक्सिया। और ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और ये एब्रोपैक्सियन स्पीसीज़ का डीएनए है मैट्रिक्स में। और अभी इसकी पावर्स एंड एबिलिटीज़ की बात करें तो फिर इसका एनएस स्ट्रेंथ एनएस ड्यूरेबिलिटी एनएस एजिलिटी एनएस डेक्स्ट्रेबिलिटी एनएस स्पीड एनएस एजिलिटी एनएस जंपिंग स्किल्स रेसिंग मूव्स रेसिंग प्रोफेशन शार्प क्लॉज एंड शार्प टीथ muscular body, laser-proof body, gas immunity, racing profession, jumping specialty, sharp teeth, low IQ। हाँ, ये weakness है, सॉरी। enhanced speed, enhanced durability और भी बहुत सारी ये चीज़ें हैं इसके पास। अब मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊँ तो फिर इसके पास बहुत ज़्यादा पावर है। ये बहुत ज़्यादा इसके पास बहुत ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी है। ये 100, 200, 300 या फिर इससे भी ज़्यादा फुट के हाइट से नीचे गए तो भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा डिजीनेस होगी। इससे ज़्यादा से कुछ नहीं होगा। डिजीनेस भी कभी कभार होगी, लेकिन वरना ऐसे कुछ नहीं होगा। और आगे बताऊँ तो फिर ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ये इसके क्लॉज बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। उससे एक बार बहुत ज़्यादा बड़े पत्थर को भी काट लिया था। इसके टीथ इतना पावरफुल, उसने एक बार 7 के स्वॉर्ड को बड़ी आसानी से अपने टीथ से काट दिया था।
इसने मैनी को बड़े आराम से सिर्फ कुछ हमलों में हरा दिया था। इसने बहुत बड़े से पत्थर को एक बार उठाया था तो उसे फेंक दिया था। ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इसकी जंपिंग स्किल्स भी बहुत ज़्यादा हैं। इसके पास बहुत ज़्यादा पावरफुल अटैक्स हैं और ये बहुत ज़्यादा पावरफुल एलियन है बेंटन के यूनिवर्स का। और ये बेंटन के यूनिवर्स का सबसे ज़्यादा पावरफुल एलियन में से एक है। अगर आप पावरफुल एलियन की लिस्ट बनाने को कहें मुझे तो मैं ऐसे ज़रूर डालूंगा उसमें। तो फिर ये बहुत ज़्यादा पावरफुल एलियन है बेंटन का। तो फिर अभी इसके बाद वीकनेसेस की भी बात कर दे। तो फिर रैत तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है पर उसका IQ बहुत ही ज़्यादा लो है। ये बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ बड़बोला और बिना कुछ सोचे समझे सब कुछ कर देने वाला है। और ये किसी को भी कुछ भी बोल देता है। जैसे कि एक बार इसने वोल्केनस को बेबी मैन कह के उसे चिढ़ाया था, जिससे वोल्केनस ने उन पे हमला कर दिया था बेंटन और उसके साथियों पे। और उसके बाद ये बहुत ज़्यादा बुद्धू है और ये बहुत ज़्यादा बड़बोला है और ये कुछ भी बोल देता है। ये बिना किसी प्लान बनाए किसी पर भी अटैक कर देता है। इतना गुस्से वाला है कि ये किसी पे भी हमला कर देता है। यहाँ तक कि अपने आप पर भी हमला कर देता है, अपने दोस्तों पर भी हमला कर देगा अगर इसे ज़्यादा गुस्सा आया तो। उसके बाद और बात करते हैं तो फिर इसकी तो भाई ये पानी से भी डरता है क्योंकि ये एक बिल्ली यानी कि ये एक टाइगर है जो कि आम टाइगर की तरह पानी से नहीं डरता है, लेकिन ये कैट की तरह पानी से डरता है। वैसे ये टाइगर है पर फिर भी ये कैट की तरह ये इसकी हैबिट है। कोई भी कैट कंट्रोलर या टाइगर कंट्रोलर वो इसे कंट्रोल कर सकते हैं। और ये ही थे इसकी वीकनेसेस। तो फिर अब जाते हैं हल्क की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसका एक अल्टीमेट फॉर्म भी। यहाँ पर अल्टीमेट फॉर्म को नहीं लाऊंगा फाइट में, लेकिन एक अल्टीमेट रैत और फिर हल्क की भी फाइट बना दूंगा। अभी अल्टीमेट रैत को मैं नहीं लाऊंगा इस फाइट में, लेकिन कम से कम आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि अल्टीमेट रैत भी है। और उसके बारे में एक फैक्ट बताऊँ तो फिर उन्होंने बताया कि अल्टीमेट रैत मी टेल यू समथिंग नहीं बोलेगा, बल्कि वो बोलेगा लेट मी टेल यू 5 थिंग। जैसे कि वो वोल्केनस से बात करेगा तो वो कहेगा लेट मी टेल यू 5 थिंग कैनस बेबी मैन। तो फिर वो इस तरीके से उससे बात करेगा। तो फिर अब चलते हैं हम हल्क की तरफ। हल्क की पावर्स एंड एबिलिटीज़ बताने से पहले बता देता हूँ कि उसकी स्पीशीज़ को हम कहते हैं ह्यूमन और उसका होम वर्ड है अर्थ। हमारा MCU का हल्क बहुत ज़्यादा पावरफुल है। हल्क के पास बहुत सारी पावर्स एंड एबिलिटीज़ है, जैसे कि एनहेंस स्पीड, एनहेंस एजिलिटी, एनहेंस स्ट्रेंथ, एनहेंस ड्यूरेबिलिटी, एनहेंस जंपिंग स्किल्स, पावरफुल टीथ, हीट प्रूफ। तो फिर ये हीट रेजिस्टेंट, टेम्परेचर से भी इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डिटेल में तो ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इतना कि इसने एक बार तो बहुत ही बड़े यानी कि सेंटेंस प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। वो जो बड़ा सा नहीं था और वो आग जैसा दिखने वाला जिसने उस गार्ड को तबाह कर दिया था थॉर रैग्नारोक में, वही आप कमेंट में बता दीजिएगा। उसने इसने उससे एक हमले में बहुत परेशान कर दिया था और ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अब इसकी वीकनेसेस की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा गुस्से ये वाला नहीं है, पर नॉर्मल बहुत ज़्यादा गुस्से है। और नॉर्मल हल्क का IQ लेवल भी बहुत ज़्यादा लो है। वो भी रैत की तरह बहुत ज़्यादा बुद्धू है, बड़बोड़ा है और बिना कुछ सोचे समझे किसी पर भी हमला कर देता है। तो फिर रैत के इतना बड़बोड़ा तो नहीं है, लेकिन बाकी गुस्सा भी उसे रैत से ज़्यादा आता है और वो उसी की तरह बिना प्लान बनाए किसी पर भी हमला कर देता है। तो भाई ये तो हो गई हल्क की वीकनेसेस। तो भाई अब डिसीजन की तरफ आए तो विनर होगा हल्क। हाँ तो हल्क किसी होगा क्योंकि वैसे तो ये मैच अगर टाइम लिमिट ना हो तो टाई होएगा, लेकिन अगर टाइम लिमिट
हो ना, टाइम लिमिट हो तो ये टाइम लिमिट ना हो तो ये टाई हो सकता है। मैं क्योंकि दोनों को जितना गुस्सा आता है वो दोनों ही उतने पावरफुल होते हैं, और दोनों के गुस्से की कोई लिमिट नहीं होती, तो फिर इस तरह से दोनों हमला करते करते एक दूसरे को बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से पीट देंगे। और कोई भी दोनों कभी थकते नहीं है, तो फिर दोनों ही लड़ते रहेंगे, किसी को कोई दोनों में से कोई भी हारेगा नहीं, क्योंकि दोनों की स्ट्रेंथ भी ये गुस्से में बढ़ती जाती है। दोनों को गुस्से में पावर बढ़ती जाती है। क्या टाइम लिमिट हो तो फिर हर शुरू में जब बिल्कुल भी उससे बिल्कुल भी थकान नहीं होगी, वैसे तो वो थकता नहीं है, पर जब उसे बिल्कुल भी थकान नहीं होगी तभी अगर वो अपने स्पेशल मूव्स से रैत पे हमला करे तो तब रैत को हरा सकता है, क्योंकि तब उसके मूव्स ज़्यादा पावरफुल होंगे, क्योंकि वो थका हुआ नहीं होगा। और तब रैत को भी गुस्सा नहीं आ रहा होगा इतना, तो फिर तब उसके मूव्स तो नॉर्मल ही होंगे, लेकिन रैत को ज़्यादा गुस्सा नहीं आ रहा होगा, तो फिर रैत उसके सामने हार जाएगा। तो और क्योंकि उसकी ड्यूरेबिलिटी तब कम होगी और रैत तब हार जाएगा। लेकिन अगर अनलिमिटेड टाइम का हो तब मेरे ख्याल से ये मैच टाई होगा, या फिर हल्क जीत सकता है, या फिर टाई होगा उस केस में। तो फिर आपके हिसाब से कौन जीतेगा वो आप नीचे कमेंट में बता दीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए बाय। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक आप एंड स्क्रीन की वीडियोस देख सकते हैं।